बहरहाल कहीं बुलडोजर का एक्शन हो रहा है तो कहीं पर कुदरत की मार है। मूसलाधार मार से देश के 15 स्टेट बुरे हाल में हैं। सैलाबी आफत की चपेट में आने से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही अभी भी खत्म नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में तबाही के बादल फटे हैं इस बीच, और गांदरबल में क्लाउड बस्ट हुआ। सैलाबी अटैक ने गांदरबल के रिहायशी इलाके को डैमेज किया है। भारी बर्बादी हुई है, गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, कई घर भी ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासन अब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। हिमाचल में अभी भी 45 लोग लापता है जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिमला के समेज गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। सेना ने यहां पर ब्रिज बनाकर अब लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना भी शुरू कर दिया था जो दूसरी तरफ फंस गए थे, और अभी तक 35 लोग इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। केदारनाथ ट्रैक की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी भी यहां पर 1000 लोग फंसे हुए हैं। 13 से ज्यादा लोगों का एयरलिफ्ट अभी तक हो चुका है। आपदा प्रबंधन सेना की टीम बिना रुके पिछले 4 दिन से यहां पर काम कर रही है। 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद है। तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। जंगलों से लेकर पहाड़ों तक और नदियों के किनारों तक हर तरफ सैकड़ों की तादाद में लोगों को बचाने के लिए इस वक्त हमारी सेना और हमारे जवान लगे हुए हैं। देश के 15 राज्यों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सैलाबी आफत का रेड अलर्ट है। वायनाड में मिशन जिंदगी लगातार ग्राउंड में चल रही है। सेना के जवान देवदूत बनकर वहां पहुंचे और हालात सामान्य करने की हर संभव कोशिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में बादल फटा है। गांदरबल में देर रात अचानक सैलाबी तांडव देखने को मिला और वहां पर जनजीवन ठप हो गया। नेशनल हाईवे पर इतना मलबा आया कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे ही बंद हो गया। घर मकान कई भी डैमेज हो गए। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर सड़क को खाली किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। गांदरबल के कांगन इलाके के कुदरत के कहर ने जिस तरह से लोगों की जिंदगी को रोका है, उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं उससे जाहिर होता है कि कई लोग बाल बाल बचे हैं। यहां पर बादल फटने से गांव के ऊपर बनी हाइड्रो पावर कैनाल के डैमेज होने की खबर आई। बताया जा रहा है कि वहीं पर मलबा भर गया था और वहां पर पानी भर गया। उसके बाद जैसे पानी ओवरफ्लो हुआ तो अपने साथ गाद, चट्टान और मिट्टी लेकर आया और इसी ने यहां पर पूरे हाईवे को जाम कर दिया और कुछ घरों को डैमेज कर दिया। जिस वक्त यह घटना हुई थी रात के करीब 12:30 बजे थे और आधी रात को यह घटना हुई थी। और आप देखिए किस तरह से लोगों के मकान, उनकी गाड़ियां, उनकी संपत्ति इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। हमारी टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पूरा जो मलबा है वो जमा हुआ है। हालांकि ये श्रीनगर लेह कौमी शहरा है। एडमिनिस्ट्रेशन और बीकन की जानिब से रजिस्ट्रेशन का काम पूरी तरह से जारी है। तो हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पे पुलिस का अमला, CRPF, आर्मी जो है वो अभी रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। और ये जो श्रीनगर लेह हाईवे है, इस पे श्रद्धालु भी इस रोड से जाते हैं। जहाँ तक डैमेज की बात है तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है। मलबे के नीचे जो गाड़ियाँ के साथ साथ शाली का ज़मीन और करोड़ों रुपयों का सामान जिसमें फसल देने वाले दरख्त भी दब गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रेस्टोरेशन का काम शुद्धमत से दोनों तरफ से अभी जारी है। और मेरा कैमरामैन आपको ज़रूर दिखाएगा कि यहाँ पे जो अभी सूरत हाल बनी हुई है तो कैसे क्लाउड बर्स्ट आया था आज रात 1:45 बजे। तो यहाँ पे उसी टाइम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक हुई है और यहाँ पे जो है काम अभी जारी है। तो अभी हम आपको उसी स्पॉट के विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट आया था। तो यहाँ पे अभी जो सुबह से ही काम जारी है। तो आपने देखा किस तरह से इस वक्त काम चल रहा है। वहां पर मलबा हटाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में उत्तर भारत के 3 प्रमुख पहाड़ी स्टेट बादल फटने की वजह से काफी आपत झेल रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में तबाही का मंजर अभी ताजा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटे, गांदरबल के इलाके में सैलाबी अटैक हुआ। ऐसे में देश के कई राज्य जो हैं इस वक्त पूरी तरह से चपेट में है इस आसमानी आफत के, जिसमें मुख्य है 3, जिसमें 3 अगस्त की रात को आप देख रहे हैं गांदरबल की तस्वीर आई। हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिले 31 जुलाई की रात को सैलाब की चपेट में आए और उत्तराखंड में 3 से 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पर 31 जुलाई को बादल फटने के बाद तबाही मची।
अब हिमाचल के समेश खंड गांव में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 35 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इस वक्त सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। और यहां पर देखिए एक अस्थाई ब्रिज का निर्माण किया है। कल ही सेना ने इसका निर्माण किया था। जो लोग दूसरी तरफ फंसे हुए थे उनको अब सेना के ही जवान एक एक करके इस पुल के जरिए लेकर आ रहे हैं। उनको बचाया जा रहा है, उनको अब सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाएगा। ऊंचाई वाला इलाका होने की वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पानी में कितना बहाव है। तेज पानी की वजह से डर है कि किसी वक्त इस पुल के ऊपर भी पानी आ सकता है। ऐसे में खतरनाक हो जाएगा जो लोग यहां से पार कर रहे हैं, इसीलिए सेना के जवान उनके साथ मौजूद हैं। इंडिया टीवी की टीम जो है पहली बार नदी के इस तरफ पहुंची है। ये टेम्परेरी आप पुल देख रहे हैं, इसी को पार करते हुए जो हमारी टीम है इंडिया टीवी की वो अब यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पत्थरों के बीच में बताया जाता है कि यहाँ पे एक अस्पताल था, तो अस्पताल का ये कोई स्ट्रेचर या चेयर है, व्हील चेयर, उसका ये पार्ट है जो पत्थरों के बीच पूरी तरह से दबा हुआ है। उसके बाद इस तरह के लोहे के एंगल जो देख सकते हैं आप कि पूरी तरह से अब पत्थरों के बीच में दब चुके हैं। और वहीं एनडीआरएफ की एक टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। ये आप सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 से 3 मंजिला घर हुआ करता था जो अब पत्थरों की आगोश में समा चुका है। और ऊपर एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, जो लाइव डिटेक्टर मशीन के ज़रिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई जिंदा लोग हों तो उनको खोजने की, हालांकि वो कह रहे हैं कि उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन बावजूद इसके खोजने की एक उम्मीद जो है वो यहाँ पर उसके ज़रिए की जाएगी। और ये घर देख सकते हैं आप, अच्छा खासा घर जो है अब पत्थरों में तब्दील हो चुका है। छत जो है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, अंदर पूरे पत्थर भरे पड़े हैं, तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आएगी। मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर इस समय काफ़ी कठिन माहौल जो है वो है यहाँ पर, ना सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उनके लिए, बल्कि उनके लिए भी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये एक लेंटर है घर का जो इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये पूरे घर का लेंटर जो है अब पूरे का पूरा जो है अब पत्थरों में तब्दील हो चुका है पूरा घर। ये चारों तरफ यहाँ पर अंदर मलबा भरा है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो घर के अंदर घुस आई हैं। और क्या दृश्य उस वक्त रहा होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ तस्वीर देख के ही दिल दहल जाता है। जहाँ जहाँ नज़र जाती है सिर्फ सैलाब की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बड़े बड़े पत्थर जो जिस घर में रहा करते थे, जो छत सहारा दिया करती थी, अब वो इन पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर ज़िंदगी की तलाश करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी के जितने भी ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है वो लोग लगातार जी जान से लगे हैं कि किसी तरह एक ज़िंदगी जो है वो बचा ली जाए। और पूरे हिमाचल में 45 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 31 जुलाई की रात में 3 जिलों में आई तबाही के बाद सेना ने और आपदा प्रबंधन टीम ने ग्राउंड पर जाकर मोर्चा संभाला है। नदी से लेकर ऊंचाई वाले हर रेंज में तलाशी की जा रही है। स्नीफर डॉग की मदद तक ली जा रही है। समेश गांव में रेस्क्यू के लिए 5 मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें जेसीबी मशीन है, अर्थ मूविंग मशीन है, एक्सकेवेटर्स भी हैं। इसका आकलन करना मुश्किल है कि आखिरकार कितने मकान इसमें खत्म हो गए हैं। स्कूल कैंपस खंडर बन चुका है और दर्जनों गाड़ियां मलबे में दबी हैं। इंडिया टीवी की टीम पहली बार नदी के इस तरफ आई है जहां पर उस दिन सैलाब ने कहर बरपाया था। जो गिने चुने मकान हैं अब वो अपनों की राह देख रहे हैं। और ये जो मकान है उस सैलाब में ये एकमात्र ऐसा किस्मत वाला था कि जो बच गया। काफ़ी हिस्सा इसका नीचे दब गया है, सिर्फ 2 मंजिल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो भी पूरी तरह से गाद में यहाँ पर उसके अंदर मलबा जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर नज़र आएंगे। और वहाँ उस टाइम के जब ये पूरा यहाँ पर वाक़या हुआ, जब यहाँ पर ये तांडव जो था हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मचा हुआ था, तो उस वक्त ये कपड़े वगैरह जो हैं यहाँ पर उसके साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि ये कंबल जो है किस तरह से कीचड़ में सना हुआ है। रजाई है, कंबल हैं और ये घर पूरे तो पूरे अब सुनसान हो चुके हैं और इसकी जगह अब बड़े बड़े पत्थर जो हैं उन्होंने ले ली है।
ये ऊपर वाली मंजिल की तस्वीर है, ये भी कमावेश वैसे ही खाली पड़ा है और यहाँ पर भी इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ये एकमात्र यहाँ पर भगवान की तस्वीर सामने आपको नज़र आएगी। लेकिन शायद उस रात भगवान भी रूठ गए थे कि यहाँ पर इतनी त्राही माम मचा कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं क्या बूढ़े सब जो थे वो काल के ग्रास में समाते चले गए। कुछ ही एक लोग थे वो जिंदा बच पाए थे। उम्मीद करते हैं कि इस घर के लोग भी अपने आप को जिंदा रख पाए होंगे। अब केदारनाथ में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सेना की मदद से लगातार राहत और बचाव का काम भी जारी है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मौसम से किस तरह से जूझा जाए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मौसम खराब होने की जो संभावना जताई जा रही है, ऐसे में ये पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है रुक सकता है। केदारनाथ ट्रैक पूरी तरह से टूट गया है। एयरलिफ्ट के साथ साथ लोगों को जंगल, पहाड़, नदी के किनारे के रास्तों से बचाया गया है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह पूरा एरिया इस वक्त डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा लगातार अपने मिशन पर जुटा हुआ है, लोगों को तलाश रहे हैं और लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊंचाई पर इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं इस केदारनाथ आपदा में, उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुश्किल सफर है। अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी एक एक तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा रास्ता इस सैलाब में टूट गया है। नीचे आप नदी की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ से कैसे सैलाब आया था और सैलाब आने के बाद किस तरह त्रासदी मची और लोग जो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर, वो लोग गौरीकुंड में और केदारनाथ में जाकर फंस गए थे। सरकार की प्राथमिकता है कि सबसे पहले जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू करके लाया जा सके। ये पहाड़ों के बीच का ये ऊपर का एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों के बीचों बीच से ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ से भीम वैली में पहुंचेगा हेलीकॉप्टर। और ये नीचे नदी का नजारा है, आप देख सकते हैं यहाँ से नदी निकल रही है पहाड़ों के बीच से। और दूसरा हेलीकॉप्टर भी तस्वीरों में दिख जाएगा कि दूसरा हेलीकॉप्टर अभी लोगों को रेस्क्यू करके भीम वैली से लौट रहा है। ये आबादी वाला पूरा इलाका है यहाँ पर और इस आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को भी सचेत किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश का अलर्ट है और बारिश होने की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आ रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मौसम साथ देगा तो बहुत जल्दी सभी को रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लगातार मौसम भी बीच बीच में खराब हो जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। ये काफी ऊंचाई पर है हम लोग और देख सकते हैं कि नदी के बीच में कहां किस तरीके से पानी का सैलाब बह रहा है। बादलों के बीच से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं और ये जो पगडंडी है, इसी तरह की पगडंडी और जंगलों के बीच से जो लोगों को मैनुअल निकाला जा रहा है वो लोग यहाँ पर मैनुअली पहुंच पा रहे हैं। और इसी तरीके से जो शेरसी का हेलीपैड है, शेरसी का हेलीपैड से भीम वैली का जो इलाका है करीब 7 मिनट का रास्ता है बाय एयर और 7 मिनट में लगातार जो हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं रेस्क्यू में, वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पे टच डाउन रेस्क्यू किया जा रहा है।